भारतवासियों, नमस्कार भारतवासियों। आज हम ऐसे शख्सियत को बात करेंगे जो बहुत गरीब परिवार से और देहाती बुच्चड़ गांव से, जिसको कहते हैं बहुत देहाती से, जो आज उनका मेहनत रंग लाया। पुराना कहावत है, कर्म सबसे प्रधान चीज़ है। भाग से सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्म से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पुराना कहावत है, भाग जो है जो सीमित है, लेकिन मेहनत है जो असीमित है। कर्म असीमित प्राप्त होता है, लेकिन भाग थोड़ा सा प्राप्त होता है। जितना सोचते हैं उतना प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जितना हम नहीं सोचते कर्म उतना प्राप्त होता है। उस पर हम चर्चा आज करेंगे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव के हैं मुंगेशपुर। इसी गांव के साधारण से परिवार से आने वाले एक नौजवान ने आज से करीब 20 साल पहले एक सपना देखा। ये अपन सपना था कुछ बनने का और गाँव से निकलकर अपनी एक पहचान कायम करने का। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने खुद को झोंक दिया, जी तोड़ मेहनत की। यहाँ तक कि तैयारी के दौरान परिवार से भी दूर हो गया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। गांव का वही लड़का आज आयकर विभाग में IRS अधिकारी के तौर पर नियुक्त है। ये कहानी है संदीप राणा की, जिन्होंने महज 7 साल के भीतर अपनी पूरी कहानी बदल डाली। और नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में संदीप राणा ने बताया कि उन्होंने साल 2023 में संदीप ने पहली बार संयुक्त स्नातक कक्षा CGL की परीक्षा दी। इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी संदीप के कंधों पर आ गई। साल 2004 में उन्होंने दिल्ली के एक MCD स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और दूरस्थ शिक्षा के जरिए इतिहास और लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले ली। संदीप पहले टीचर ज्वाइन के पिता के मरने के बाद 2005 में संदीप की संयुक्त स्नातक परीक्षा का रिजल्ट आया और उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। पिता का साथ छोड़ने के बाद अपनी मेहनत और लगन से पाई गई संदीप की दूसरी सफलता थी। यहाँ से संदीप की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अगले सफर के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया और एक बार फिर से CGL की परीक्षा दी। 2007 में परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और संदीप की नई ज्वाइनिंग केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पर हो गया। गाँव से हालांकि संदीप के कदम यही नहीं रुकने थे। 2 साल बाद ही साल 2009 में फिर से CGL परीक्षा देकर संदीप आयकर विभाग में इंस्पेक्टर बन गए। एक छोटे से गांव और साधारण परिवार से आने वाले संदीप के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आयकर विभाग में ज्वाइनिंग के बाद संदीप की निगाहें अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर थी और ये लक्ष्य था UPSC। लेकिन UPSC का राह आसान नहीं थी और इसीलिए वे अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर चले आए। यहाँ किराए के एक छोटे से कमरे में संदीप ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। अपनी माँ, पत्नी और 1 साल की बेटी को गाँव में छोड़कर आए संदीप के लिए एक दौर बेहद कठिन था। उम्र के हिसाब से UPSC के लिए उनके पास केवल 2 मौके बचे थे, इसीलिए संदीप के ऊपर दोहरा दबाव था। साल 2010 में अपने पहले प्रयास में संदीप को UPSC में 535वां रैंक मिली। इस रैंक के आधार पर उन्होंने भारतीय रक्षा लेखा सेवा के लिए सिलेक्ट किया गया। संदीप को सफलता तो मिली, लेकिन अपनी रैंक से वे संतुष्ट नहीं थे। 2011 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इस बार 121वीं रैंक आई। संदीप को भारतीय राजस्व में शामिल किया गया। संदीप बताते हैं कि वे IAS बनना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी पसंद IRS थी और आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया। फिलहाल संदीप राणा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 3 साल के डेप्ट पेंशन पर है। अपनी नई जिम्मेदारी के तहत संदीप खेलो इंडिया और फिट इंडिया डिवीजन का कार्यभार देख रहे हैं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।